बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बुनय्या अक़िमिस्सलाता वअमुर बिल मअरूफ़ि वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह लुक़मान की आयत 17। फरमाया, लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते हैं कि ए मेरे बेटे, नमाज कायम कर, मारूफ़ का हुक्म दे और मुनकर से मना कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर, और जो मुसीबत ही पड़े इस पर सब्र कर। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। इस आयत के तहत आज हमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के मौजू पर बात करनी है। जो बातें लुक़मान हकीम अपने बेटे से बतौर नसीहत कह रहे हैं, जो हिदायत उन्हें दे रहे हैं, उसमें ये हिदायत भी है नमाज कायम करने के बाद कि नमाज कायम कर, या अक़िमिस्सलाह वअमुर बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म दे। मारूफ का तर्जुमा आम तौर पर नेकी करते हैं, नेकी का हुक्म दे। वन्हा अनिल मुनकर, और मुनकर से मना कर, तो मुनकर का तर्जुमा आम तौर पर बदी करते हैं। जाहिर है कि जब कोई लफ्ज़ अरबी में मौजूद होता है और उसका कोई तर्जुमा करना होता है तो कोई एक लफ्ज़ ही उसके तर्जुमे के तौर पर मौजूद होता है। लेकिन जाहिर है कि तर्जुमे के साथ तफसीर भी मौजूद होती है, तशरीह भी मौजूद होती है। तर्जुमे और के बाद तफसीर और तशरीह की ज़रूरत इसीलिए पेश आती है कि बाज़ चीज़ें अपनी वजाहत चाहती हैं, यानी सिर्फ तर्जुमे से काम नहीं चल पाता। वो लफ्ज़ का तर्जुमा सामने आ जाए तो चूँकि ज़बान अलग अलग हुआ करती है और उसके अपने एक ज़बान है, अरबी एक ज़बान है, उसका अपना जो माज़ी ज़मीर है, जो अरबी ज़बान को समझते हैं, जानते हैं, वो उस लफ्ज़ के सारे मानी मफ़ाहिम समझते हैं। जो उर्दू जानते हैं वो उर्दू के एतबार से इस तरह उनका ये सलाहियत उनकी होती है कि जो लफ्ज़ आ जाए सामने तो उसके सारे मानी मफ़ाहिम उनकी समझ में आ जाते हैं, अगर वो उर्दू से वो जानते हैं। आज तो ये मसला भी है कि उर्दू दा तबका खुद उर्दू से वाकिफ़ नहीं है। जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है वो भी गोया कहिए कि इस वक्त इस कैफियत में है कि उर्दू उन्हें भी समझानी पड़ रही है। लेकिन बहरहाल फिर भी इसके बावजूद भी उर्दू आसानी से समझ में आती है और आदमी आम तौर पर उसके माने समझ लेता है। तो ऐसे ही अरबी का मामला अरबी अरब के लिए है, लेकिन जब हम एक ज़बान से दूसरी ज़बानें मुंतकिल करते हैं तो उसमें फिर वजाहत की ज़रूरत बाकी रहती है। इसीलिए तर्जुमे के साथ तफासिर होती हैं, तशरीहात होती हैं, ताकि बात को पूरी तरह से समझा दिया जाए। सिर्फ अल्फाज के एतबार से ही नहीं, बाकी तफसीलात भी और उसकी ज़रूरत जितनी होती है शान नुज़ूल से लेकर, और फिर उसके तहत जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात होते हैं, वज़ाहतें होती हैं, वो सब भी इसका हिस्सा होती हैं। लेकिन ये बात के लफ्ज़ के मानी और उसके जो मतालिब हैं और जो उससे बयान करना मकसूद है, वो भी तशरीह की सूरत में या तफसीर की सूरत में मौजूद होता है। तो अब यहाँ पर ये बात हमारे सामने है कि मारूफ का हुक्म देने की बात हो रही है। मारूफ का हुक्म दें, इसका तर्जुमा हमने नेकी किया है, लेकिन नेकी के लिए तो और भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे अमल सालेह। कहा है ना कुरान मजीद ने, आमनू व आमिलुस्सालिहात, ईमान लाओ और अमल सालेह करो। जब अमल सालेह का तर्जुमा करेंगे तो भी क्या होगा, नेक अमल करो, यानी सालेह का तर्जुमा भी हम नेक करेंगे, इसका तर्जुमा भी हम नेक करेंगे। खैर का काम करो तो भी हम भलाई का तर्जुमा करेंगे या नेकी की बात करेंगे। बिर का तर्जुमा करेंगे तो भी हम नेकी कहेंगे, हालांकि उसमें और भी मफहूम वफादारी का मौजूद है, लेकिन असलन नेकी है। जब ये आयत आप पढ़ते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो हम इसका तर्जुमा कर रहे होते हैं कि तुम नेकी को हासिल नहीं कर सकते। अब ज़्यादा में करते हैं तो कहते हैं हकीकी नेकी को, यानी जो वाकई नेकी है, लेकिन तर्जुमा नेकी कर रहे हैं वहाँ पर उसका, बिर का।
तो ये अपनी जगह पर बात है कि जब अलग अलग ये चीज़ें आ रही होती हैं तो भी कहा कि तुम हकीकी नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो चीज़ें अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो जिन्हें तुम अजीज़ रखते हो। तो लफ्ज़ नेकी वहाँ पर इस तरह बिर के तौर पर सामने आ रहा है। तो अब ये मामला है कि हर जगह पर कुछ इजाफी बात भी उसके अंदर मौजूद है। जैसे बिर की बात आई कि उसमें नेकी के साथ वफादारी भी मौजूद है। वफा, किसी का हक अदा करना, यानी किसी का हक अदा करना क्या होगा? नेकी होगा, जिसका हक अदा कर दिया जाए। तो इसी तरह से ये बात के एक तो होता है बस कर दिया है, एक ये कि उस किसी काम का हक अदा किया जाए, यानी उसको इंतहाई आला दर्जे में, इंतहाई मेयारी, जितना उसे बेहतर से बेहतर, उम्दा से उम्दा, खूबसूरत से खूबसूरत करना मुमकिन हो किया जाए, तो कहते हैं काम का हक अदा हुआ। यानी वाकई, यानी शख्स ने ऐसे कोई काम अगर ऐसे ही कर दिया जाए तो हम कहते हैं बस ऐसे ही कर दिया, ये ठीक है, अब ये काम किया है, पता नहीं दिल नहीं चाह रहा किसी ने, यानी काम तो हुआ है मगर काम में मजा नहीं आया, यानी बात कह रहे होते हैं। वजह क्या होती है कि काम मेयारी नहीं होता। और कभी ऐसा कहते हैं कि काम दिल लगा के काम किया है, काम को ऐसा किया है कि इससे ज्यादा उम्दा करना मुमकिन न था, दिल लगा के किया है, बड़े शौक से किया है, बड़े जज्बे से किया है, यानी काम के मेयार के हवाले से, यानी उसकी क्वालिटी के एतबार से, उसकी कैफियत के एतबार से कि आदमी ने दिल से उस काम को अंजाम दिया। तो ये हक अदा करने की बात होती है, हालांकि काम दोनों है, अब ये तफसीलात होती है। तो बिर का लफ्ज जो आता है वो इन मानों के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर ये मारूफ का लफ्ज हमारे सामने है, तो मारूफ का अपना तर्जुमा क्या है? यानी मारूफ नेकी का तो बात कर रहे हैं कि नेकी भी इसका मफहूम है, लेकिन मारूफ आम तौर पर उर्दू के अंदर भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी मारूफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और मारूफ का लफ्ज उर्दू में उसी तरह इस्तेमाल होता है जैसे अरबी में। अरबी में वसी है और ज्यादा है, लेकिन उर्दू के अंदर भी ये बहरहाल अपनी जगह है कि इसका मतलब होता है जाना पहचाना। मारूफ, मारूफ जाना पहचाना, इसी से एक लफ्ज निकलता है उर्फ, मारूफ से ही उर्फ निकलता है। उर्फ यानी, बल्कि उर्फ इसकी असल इसका मादा जो है वो एन राफे यानी उर्फ ही है। अब इसी से मारूफ बन गया है, इसी से तारीफ बन गया है। तारीफ का एक मतलब तो वो हम कहते हैं किसी की तारीफ करना, यानी उसके बारे में बताना। वैसे भी कहते हैं किसी से पूछे, किसी से तारुफ हासिल करना हो तो क्या कहेंगे? आपकी तारीफ, यानी आप अपने बारे में बताएं, अपना तारुफ कराएं। अब वो अपनी तारीफ में कोई और बात नहीं बयान शुरू करेगा, बल्कि अपना तारुफ कराएगा, अपना नाम बताएगा, अपने बारे में बताएगा, यानी वो क्या है। तो इस एतबार से ये भी क्या, जाना पहचानना, जाना पहचाना। तो अब ये तारुफ भी क्या, इसी से ये मारूफ, तारुफ, उर्फ, उर्फियत। उर्फियत का लफ्ज क्या है? ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। उर्फियत क्या होती है? यानी जिससे कोई आदमी पहचाना जाता है, यानी पता चलता है कि एक साहब का नाम तो कुछ और है लेकिन उनकी उर्फियत कुछ और है। उर्फियत क्या है? जिससे वो लोगों में मारूफ है, पहचाने जाते हैं, असल में उनका नाम कुछ और है। ऐसे आप दसियों लोगों को जानते होंगे कि जिनका नाम कुछ और है लेकिन वो किसी और नाम से पहचाने जाते हैं, वो उनकी उर्फियत कहलाती है। उर्फियत क्यों कहलाती है? इसी नाम से पहचाने जाते हैं। असल नाम लोगों को पता ही नहीं है, जानते नहीं है, इस नाम से वो पहचान लिए जाते हैं। तो गर्ज ये कि ये उर्फ का मतलब जो है, मारूफ का लफ्ज जो है, ये हमारे सामने क्या बात बयान कर रहा है? क्या चीज है? जाना पहचाना, जाना पहचाना। तो जाने पहचाने की एक बात ये होती है, यानी इसका अगर अब नेकी क्यों कह रहे हैं, अगर इस तरफ चले जाए तो फिर ये बात इस एतबार से हो जाएगी, नेकी असलन इंसान को अल्लाह ताला ने, इंसान अल्लाह ताला की मखलूक, अल्लाह ने पैदा किया है, उसकी तख्लीक है। अल्लाह ने बुनियादी तौर पर इंसान को सलीमुल फितरत पैदा किया है। सलीमुल फितरत यानी फितरत के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त, अच्छा, ठीक, यानी इस एतबार से किया है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद हमारे सामने आता है, आपने फरमाया हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, यानी जो असल है उसकी, जो फितरत है उसकी, यानी जिसके ऊपर वो पैदा हुआ है, वो क्या है? वो वही दीन है जो इस्लाम है। यानी दीन फितरत से मुराद क्या? इस्लाम, यानी वो इसी, उसका असल ये है, यानी अगर उस पर इधर उधर से कोई असरात ना पड़े तो इसी तरफ उसका जहन जाएगा। लेकिन फिर होता क्या? आपने फरमाया ये लोग हैं, माहौल है, यानी उनके वालिदैन हैं, उनके लोग जो है अजीज हैं, ये उन्हें फिर कुछ और बना देते हैं, यहूदी बना दें, ईसाई बना दें। तो ये माहौल बनाता है,
वरना असलन जो अंदर से है वो क्या है, वो अंदर से इसी दीनी फितरत पर है। लेकिन जब उसके ऊपर कोई चीज आ जाए, कोई उस पर असर आ जाए, कोई उसके ऊपर चीजें जो है उसके ऊपर आ जाए, तो वो असल चीज क्या छुप जाती है। जैसे आप कहें कि लोहे पर जब जंग आ जाता है तो असलन उसका जो असल कलर वो खत्म हो जाता है, उस पर जंग है, लेकिन ये उस पर आ गया, असल नहीं है इसकी, है असल इसकी कुछ और है। ऐसे ही गर्द ऊपर आ जाती है, कुछ और हो जाता है, रंग बदल जाता है किसी चीज का, तो उसकी असल जो है वो अपनी जगह पर कुछ और होती है। तो ऐसे ही इंसान की जो असल है, इंसान की असल ये है कि उसकी फितरत नेकी को पहचानती है। उसकी फितरत जो है, यानी इंसान अपनी फितरत के एतबार से, यानी फितरी तौर पर इंसान जो है वो नेकी को पसंद करता है, वो नेकी को पहचानता है, उसकी फितरत नेकी को पहचानती है, वो नेकी की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन ये खारिज में सारे मामलात होते हैं जो बहरहाल उसे फिर फितरत से हटा देते हैं और आदमी इधर उधर चला जाता है, खराबी की तरफ चला जाता है। तो गर्ज ये कि उसके नतीजे में क्या होता है, फितरत, अपनी फितरत के जब वो उसको मुतसादिम यानी उसके खिलाफ काम करता है, तो ये अलग बात है कि फिर फितरत के मुतसादिम काम करने के नतीजे में, यानी बदी के करने के नतीजे में, बुराई के करने के नतीजे में इंसान की अपनी अंदर से, अंदर जो उसकी खराबी पैदा होती है, उसकी फितरत जो उसके खिलाफ होती है, तो जहनी बीमारियां जन्म लेती हैं, जहनी मसाइल जन्म लेते हैं। यानी फिर आदमी के अंदर वो असल उसकी खूबियां, वो उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो उसकी खूबियां होती हैं, वो आहिस्ता खत्म हो जाती हैं, फिर जहनी मरीज बनता है, फिर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल उसको पैदा होते हैं। तो गर्ज ये कि ये फितरत के खिलाफ, तो फितरत का जाना पहचाना मामला है। तो इस एतबार से जैसे आप ये देखते हैं कि अगर कोई आदमी सही अक्लमंद आदमी है, नेक आदमी जिसे कहते हैं, तो उसके लिए क्या सूरत हाल है। यानी वैसे भी अगर बुरे आदमी को भी अगर आप कहें, तो बुरा आदमी भी क्या पसंद करता है, नेकी पसंद करता है। इस एतबार से उसके साथ नेकी की जाए, उसके साथ नेकी की जाए। अगर किसी झूठे आदमी के साथ कोई झूठ बोले, तो आदमी, देखो लोग झूठ बोलते हैं, खुद झूठ बोलता है, लेकिन उसे शिकायत है, इन्होंने झूठ बोला है मुझसे, झूठ बोला है। यानी इंसान क्यों कह रहा है ये, उसके अंदर उसे पता है कि ये गलत का, इसने मेरे साथ गलत किया है, झूठ बोला है। बेईमान आदमी अगर उसके साथ कोई बेईमानी करे, तो कहता है मेरे साथ इसने बेईमानी की, आप तो खुद बेईमान है। यानी इस मामले में आप तो समझते कि जब आदमी काम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये है कि वो सही समझ के कर रहा है, सही समझ के नहीं कर रहा है, सही समझ के नहीं कर रहा है। यानी बेईमानी आदमी कर रहा है, आदमी खयानत कर रहा है, आदमी किसी और गलत काम के अंदर मुब्तला है, तो वो सही समझ के नहीं कर। उसकी फितरत क्या कह रही है, इल्ला ये कि फितरत बिल्कुल ही मस्क हो के आदमी शैतान बन जाए। उसकी फितरत जो है वो उसे बता रही काम ठीक नहीं है, कर रहा है वो। अब कैसे पता चलेगा कि वो ये समझ रहा है ठीक नहीं है? तो एक बात तो ये है, आम तौर पर ये बात हमारे सामने आती है, कोई भी गलत काम करने वाला ये नहीं चाहता उसकी औलाद भी यही काम करे। कोई ऐसा आदमी मिले जो कहे, अपना खुद भी झूठ बोलता, बच्चों से भी सिखाता बेटा झूठ बोला करो, कोई नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें कहता है सच बोले। ये अलग बात है बच्चों पे क्या असर होगा, लेकिन क्या सिखाएगा, सच बोलना चाहिए। उन्हें कभी ये नहीं कहेगा कि तुम्हें झूठ बोलना चाहिए, तुम्हें बेईमानी करनी चाहिए, तुम्हें गालियां बकनी चाहिए। यानी ये तो नहीं कहेगा ना, क्यों नहीं कहेगा भाई, अगर अच्छा काम है, भाई आप भी तो करते हैं, करता तो हूं लेकिन अच्छा काम नहीं। फितरत क्या कह रही है, फितरत ये कह रही है अच्छा आप करते, करता हूं ठीक है, मेरी कमजोरियां, मेरे मसाइल जो भी है, लेकिन बहरहाल तुम नहीं करना, तुम नहीं करना इसलिए कि अच्छा काम नहीं। तो अंदर है ना ये बात उसके, तो ये फितरत उसकी गवाही दे रही है। इंसान जो है ये चाहता, एक तो ये कि उसके साथ कोई बुरा काम ना करे, अगर बुराई होती ठीक है, मैं भी बुरा आप भी कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बुरी बात है, ये तो अच्छा ही काम है। झूठ बोलना, बेईमानी करना, गलत काम करना, धोखा देना, खयानत करना, गालियां बकना, लड़ना झगड़ना, जुल्म और ज्यादती कर, सब अच्छे काम है, लिहाजा आप भी करें। लेकिन जब मेरे साथ किया जाएगा तो मुझे शिकायत हो जाएगी, यार ये लोग क्या करते हैं, हालांकि जब खुद कर रहे हैं तो फिर क्या, हम कर तो रहे हैं लेकिन गलत है ये। तो ये इंसान की फितरत। समझ में आ रही बात इस एतबार से कि मारूफ
का एक माने क्या हो गया, यानी जाना पहचाना, जानते पहचानते हैं, फितरत पहचानती है। तो ये तो नेकी की एक बात है। तो नेकी है ये असल में, कि नेकी क्या है कि ये इंसान की फितरत इसे पहचानती है और इंसान की फितरत इस तरफ जाती है। अगर वो ऊपर से कोई और मसाइल उसके, यानी कभी नफसानियत है, कभी और दूसरे मसाइल हैं, खराबियां हैं, आदमी फंस गया उस चक्कर के अंदर लगा हुआ है। तो एक तो माने इसके ये इसीलिए लफ्ज मारूफ इस्तेमाल हुआ, नेकी कहा लेकिन मारूफ। अच्छा, अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। जब ये बात इस तरह से है, मारूफ का हुक्म देने की बात हो रही है, तो अब आम हालात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इस तरह, एक लफ्ज, एक जगह ये लफ्ज नहीं आया है मारूफ, बाकी नेकी के मामले में, हक के और बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन इसी हवाले से जहां ये अमर बिल मारूफ का लफ्ज आता है, तो अमर बिल मारूफ का लफ्ज एक जगह नहीं आया है। सूरह आल इमरान में आयत 104 में आप चले जाएं, वहां आपको मिलेगा वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। सूरह आल इमरान में आयत 104 में आप देखते हैं ये बात आ गई आपके सामने। उसी अगले चंद आयत के बाद फिर ये बात आती है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, फिर ये बात आ जाती है वहां पर। तो और ये कि ये अल्लाह ताला और जगहों पर भी बात कह रहे हैं, लेकिन ये बात कि ये क्यों कहा जा रहा है कि मारूफ का हुक्म दो, मुनकर से मना करो, कोई और लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जैसे कहा कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, माफ कीजिए दूसरी आयत 104 आल इमरान के लिए, उसमें क्या कहते हैं, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गुरोह ऐसा होना चाहिए, तुम में से एक गुरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की तरफ बुलाए, यदऊना इलल खैर, खैर की तरफ बुलाए, यअमुरूना बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म दे, यनहौना अनिल मुनकर, और मुनकर से मना करे, बदी से मना करे। तो अब ये जो बात है यहां पर, एक तरफ तो ये कहा कि यदूना इलल खैर, खैर की तरफ बुलाए, खैर क्या है? अब जब यहां खैर का तर्जुमा करेंगे तब ये कहेंगे कि नेकी की तरफ बुलाए, यदऊना इलल खैर, नेकी की तरफ बुलाए, मारूफ का हुक्म दे, नेकी का हुक्म दे। मारूफ का लफ्ज आ गया है, हुक्म का मामला। देखिए यदऊना इलल खैर क्या, दावत देना, यदऊना बुलाना यानी दावत देना। ये क्या चीज है? ये दावत देने का मामला क्या है? दावत दी जाती है कि भाई आप तशरीफ लाइए, कोई जोर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, यानी ये फर्क है ना ये। लेकिन जब अमर का मतलब क्या होता है? हुक्म। जब हुक्म देते हैं तो फिर क्या होता है? फिर दावत नहीं, हुक्म है। तो इसकी बात तो हुक्म की बाद में करते हैं, लेकिन इसके लिए लफ्ज क्या आया है? मारूफ का लफ्ज आया। तो इसका मतलब ये होगा, यानी अल्लाह ताला ये नहीं कहते इस्लाम का हुक्म दो, अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि तुम जो है और फराइज का हुक्म दो, अल्लाह ताला इसी तरह से और दीगर अल्फाज, यानी ये भी तो बात वही होगी। अगर फराइज के पाबंदी का हुक्म दिया जाए, अगर नेकियों को इख्तियार करने का हुक्म दिया जाए, अल्लाह कहे कि यअमुरूना बिल बिर, कि तुम बिर का हुक्म दो, यानी ऐसी कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो मारूफ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसका मकसद क्या है? मुफ्ती शफी साहब ने मारिफुल कुरान में इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखा भी है। यानी इस बात को लिखते हैं और कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये बात मारूफ की, और उसके लफ्ज के माने के एतबार से बात समझ में आती है क्यों अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। यानी वो नेकियां जो जानी पहचानी है। जानी पहचानी का मतलब क्या है? हर मुसलमान उनको पहचानता है, जानता है। हर मुसलमान उन्हें पहचानता है, जानता है। यानी कोई भी इस मामले में कोई इख्तिलाफ इस तरह नहीं है कि आप इसे नेकी कहते हैं, दूसरा इसे बदी कहता है, कोई इख्तिलाफ नहीं। मुसलमानों की बात हो रही है ना अभी ये, वैसे तो आम दुनिया को की तरफ भी बात जाएगी। जो अगली आयत पढ़ी थी ना कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, ये कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ, कि अब वो बेहतरीन ग्रोह तुम हो जिन्हें इंसानों के लिए मैदान में लाया गया, तुम मारूफ का हुक्म देते हो, मुनकर से मना करते हो। तो वो पूरी इंसानियत तक भी चली जाती है बात। तो बहरहाल यहाँ जो मामला है, जब हम मुसलमानों के, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं ना, यहाँ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मामला क्या है इस एतबार से कि जिसे सब लोग जानते और पहचानते हैं, जिसे सब लोग जानते और पहचानते, ये इस्लाम है, सब पहचानते हैं। कोई ऐसी चीज जिसे लोग पहचानते नहीं है, इस तरह से, इस हैसियत से जानते नहीं है, वो चीज कौन सी होगी?
जाहिर सी बात है कि ऐसी होगी कि जो नुमाया नहीं होगी, जिसका मामला इस एतबार से नहीं होगा कि उसकी तालीम, उसकी बात जो है कुरान और सुन्नत से बिल्कुल वाज़ेह दो टोक तौर पर मौजूद ना हो। वरना जो चीजें इसकी तरह मौजूद है मौजूद है। मसलन जैसे अभी बात हो रही थी, अगर ये कहा जाए कि सच बोला जाए तो कोई आदमी नहीं कहेगा कि गलत काम बात कह रहे हैं। कोई ऐसे ही और नेकी की बात कहे और आगे आ जाइए। अल्लाह की इबादत की जाए, नमाज कायम की जाए, नमाज कायम करनी चाहिए, कोई इख्तलाफ नहीं है। पूरी उम्मत के अंदर एक आदमी को भी इस पर इख्तलाफ नहीं होगा कि नमाज कायम की जानी चाहिए। हुक्म है अल्लाह ताला का कि नमाज कायम करो, यानी ये मामला बिल्कुल तयशुदा है, कोई इख्तलाफ नहीं है। और इस मामले में ये सब कहेंगे हाँ नमाज कायम करो, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करनी चाहिए, ज़कात अदा करो, तुम्हें सबको पता है। ये मामला अपनी जगह पर बिल्कुल वाज़ेह है कि ये काम होना चाहिए। ऐसे ही दसियों सैकड़ों चीजें आपके सामने आएंगी। लेकिन इसी मिसाल से जरा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जब ये नमाज कायम करो तक तो इत्तेफाक है, बिल्कुल ठीक बात है ये। लेकिन जब हम इसके तरीके पर आते हैं तो अब जो है इख्तलाफ का एक मामला पैदा होता है। यानी कुछ थोड़ा सा जुज़वी, बहुत ज्यादा नहीं है। ये भी एक बड़ी गलत फहमी है, शायद इख्तलाफ बड़ा है। मामला ये है कि फरा नीचे, यानी उसके जो आगे जुजियात, उसकी जो आगे चलेंगी शाखें, फरा कहते हैं शाख, यानी असल जड़ तो ये है। अब इसकी शाख इधर इधर उधर जाती है ना इस तरह। अब ये क्या है इसके अंदर, अब इसके अंदर ये बात आ गई, एक आदमी ये समझता है, एक आदमी उसे यही पढ़ाया गया, उसे यही सिखाया गया, उसने यही मदरसे में पढ़ा, उसने यही उसे सुनाया गया कि जनाब आपने जब नमाज पढ़नी है तो तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाने और हाथ बांध लेने, खत्म। इसके बाद दोबारा हाथ, आपने दोबारा तकबीर कहेंगे तो हाथ नहीं उठा रहे हैं। यानी रफा यदैन, हाथ उठाए। रफा यदैन क्या है, हम समझते हैं शायद कोई और इस्तिलाह है, इनके लिए खास है, किसी और के लिए। हाथ उठाना, यदैन, यद हाथ है, यदैन हाथ है, रफा यदैन हाथ उठाना। हाथ तो हम भी उठाते हैं, हाथ तो हम भी उठाते हैं ना, हाथ उठा रहे, हाथ पहली मर्तबा हाथ उठा के हाथ बांध लेते हैं, दोबारा नहीं उठा रहे। सिर्फ कितना फर्क क्या है इसमें, एक नहीं 5 तरह की हदीस और तरीके मिलेंगे, 2 मर्तबा 3 मर्तबा, यानी किस तरह से ये मामला जो है। अब इसके अंदर क्या चीज आ गई, ये सब लोग पहचानते नहीं हैं। बाद लोग तो ऐसे भी होंगे, यानी जो एक ही माहौल में रहे, उन्हें पता भी नहीं कि ऐसा भी होता है। इसकी एक मिसाल देता हूं आपको। वो मिसाल ये है, हम ये देखते हैं कि हाथ छोड़, हम तो हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं ना, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना आप देखेंगे तो कहेंगे शिया जो है ये हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। जिसे हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता हुआ देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये साहब शिया है, यानी पहचान लेंगे ये हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है। तो क्या आपका ख्याल है कि सारे ऐसा ही है? ऐसा नहीं है, इनके अलावा भी हैं, इनके अलावा भी जो अहले सुन्नत में शुमार होते हैं, इनके अलावा भी हैं। अब ऐसे ही ना या अहले सुन्नत अलग अलग करते रहे, तो ये इस बात को छोड़ दीजिए कौन कहां क्या कैसे, लेकिन ये मारूफ की बात पहचान हम समझते क्या है, हमारे सामने ही बात है। लेकिन बात इस तरह नहीं है। अगर आप ओमान चले जाएं, हरम में जाएं, हरम में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से नमाज पढ़ रहे होंगे, एक हाथ छोड़ के पढ़ रहे हैं, तो आप समझेंगे शिया, पता चला नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ओमान के और उस तरफ के आबादी या जो लोग कहलाते हैं, ये इबादी, आबादी असल लफ्ज़ है इबाद, अब्द से आबादी, हमारी वाली अलिफ मज़हब हरा वाली नहीं है ये। तो ये आबादी इबादी जो लोग हैं ये भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। यानी ये इमाम शामिल रहमतुल्लाह अलैह, सारे इमाम को हम कहते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं। देखिए ये नाम शायद बहुत से लोगों ने ना सुना हो इमाम शामिल का, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अलावा आप इमाम शाफी, उन्हें क्यों रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें भी तो कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, यानी सबका इत्तिफाक यानी इस मामले में। लेकिन तरीके के एतबार से जब बात सामने आती है, पढ़ा ही नहीं हमने, ये बात हमारे सामने ही नहीं है, ये हमने तो ये पढ़ा, हम तो समझते हैं ये ठीक है। ये तो ये मारूफ नहीं है। ये क्या चीज है, ये मारूफ नहीं है, यानी चीज जो है सब नहीं जानते इसको। तो अब वो लोग भी
हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। जाहिर से उसके पीछे जो भी दलील वो रखते हैं, जो भी दलील रखते हैं, उनकी उनके पास है, आपकी आपके पास है ये। लेकिन ये चीज क्या है, ये मारूफ नहीं है, ये मारूफ नहीं है। अब इसकी वही अमर बिल मारूफ की मिसाल देख लीजिए आप। अब तो वहां के हालात भी बिगड़ गए, अब वहां भी पाबंदियां खत्म हो रही हैं। सऊदी अरब में इस बात की पाबंदी थी कि नमाज का जब वक्त हो जाए दुकान बंद करो और सीधे मस्जिद जाओ। अगर कोई दुकान का शटर गिरा के अंदर बदनसीब बैठ जाए, उसकी मर्जी है, घर का दरवाजा बंद कर ले, घर से कोई नहीं निकालेगा। लेकिन बाजार के अंदर बाजार चल रहा हो, दुकानें खुली हुई हो, लोग खरीदारी कर रहे हो, तो कानून हरकत में आएगा और क्या कहेगा, नमाज सलात जो है अदा हो गई है, सलात चलिए। अब वो ये कहेगा चलो दुकान बंद करो, लोग पर्दे डाल देंगे, ये करेंगे। एक जमाने तक ऐसा होता था, यानी अब जो बदल रही है हालात। बहरहाल ये था, ये क्या चीज थी, ये नमाज का हुक्म, सब चले नमाज के लिए, ये पाबंदी है, ये हुक्म है। लेकिन हरम के अंदर जब जाकर आप देखेंगे तो आपके सामने ये बात आएगी कि जितने तरीके मुसलमानों में राइज हैं नमाज के, उसके मुताबिक लोग नमाज अदा करते हुए नजर आएंगे। आप खड़े हैं, हाथ यहां बांधे हुए, आपके बराबर में एक आदमी हाथ खोड़े खड़ा है, आपके इस तरफ एक आदमी जो है इधर हाथ बांधे खड़ा है, यानी मुख्तलिफ। यहाँ कोई कुछ नहीं है मामला है कि कोई शुरता आ जाए, कोई आकर ये कहे ये क्यों हाथ बांध रखे, ये क्यों हाथ खोल रखे, ये काम ऐसे क्यों किया है, ये काम ऐसे क्यों नहीं किया है, कोई नहीं रोकेगा। इसलिए कि ये चीज किस तारीफ में आ रही है, ये उसमें आ रही है जिसे इज्तिहाद भी कहते हैं, जिसे राय के एतबार से यानी सुन्नत के एतबार से लोगों ने जो अपने तौर पर समझा है उसे इख्तियार किया। समझ रहे ना बात को आप। अगर ये इसका हुक्म ही नहीं होगा तो झगड़ा ही नहीं होगा। अगर ये मामले यानी उस दर्जे में चली जाएगी, ये बात उस दर्जे में चली जाएगी जहां लोग अपने अपने मकातिबे फिक्र के एतबार से, अपने अपने असातिज़ा के एतबार से, अपने अपने जहां तलामजा यानी इस जहां से उसके मुताबिक कर रहे हैं। असल चीज है नमाज पढ़े, असल चीज क्या है, नमाज कायम करना। अकीमिस सलाह, असल चीज क्या है, नमाज कायम करना। ये है असल मारूफ का हुक्म, ये होगा। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने जिन चीजों को इस तरह रखा हमारे सामने, इसीलिए मारूफ का मामला आ गया कि जब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है लोग समझते हैं इस्लाम का निजाम आ जाएगा, असल में ये मारूफ हुक्म देने का मामला तो रियासत की तरफ चला जाता है। यानी इसका मामला बुनियादी तौर पर कुव्वत नाफिजा के साथ होता है। असलन आगाज में तो ये इसका एक हिस्सा ये भी है कि बाप अपने बेटे को हुक्म दे रहा है, उस्ताद अपने शागिर्द को हुक्म दे रहा है, एक बड़ा अपने छोटे को कह रहा है, यानी हुक्म का दर्जा कह लीजिए। लेकिन इनके पास कुव्वत नाफिजा कोई ऐसी नहीं है जैसी कि हुकूमत के पास है, रियासत के पास है। तो वो तो अमर उसकी बात अपनी जगह लगाती है। तो बहरहाल बुनियादी तौर पर ये मामला कि जब ये समझा जाता कि आ जाता है कि शायद इस्लाम जब आ जाएगा, यानी इस्लाम का निजाम हुकूमत जब मौजूद होगा, तो शायद हर मामले के अंदर जो है यही होगा। यानी अगर उनकी हुकूमत, जैसे ये बात है ये जब ये पाकिस्तान बनने के बाद जब इस्लामी दस्तूर की बात हुई, इस्लामी दस्तूर की जब बात हुई, तो उस वक्त में जो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ इस्लाम का निजाम कायम हो, हुआ भी नहीं है उस दर्जे में जैसे होना चाहिए। जब से कोशिशें, तो लोग कहते थे कौन सा इस्लाम करें भाई, सुन्नी का इस्लाम करें कि शिया का इस्लाम करें, बरेलवी का इस्लाम करें कि देवबंदी का इस्लाम करें, गैर मुकल्लिद का करें कि मुकल्लिद का करें। यानी ये जो अमूमी तौर पर बड़े बड़े लोग सामने हैं, यानी इस एतबार से करें, हनीफी का करें कि किसी और का करें, यानी इस एतबार ये बड़ा बड़ा जबरदस्त ये तो एतराज है, वैलिड सवाल। ये ऐसा मामला है, हाँ ये बात तो सही है, किसका करें भाई, ये तो झगड़ेंगे आपस में। उस वक्त मुसलमान उलमा ने 22 नुकात मुरत्तब किए, पढ़े होंगे कभी आपने। यानी इस मामले में मुरत्तब सारे उलमा बैठ उन्होंने वो नुकात मुरत्तब कर दिए कि इन पर इस्लामी दस्तूर बनेगा, किसी को इतराज नहीं होगा। यानी मुसलमान उम्मत के जो उलमा जितने भी मकातिबे फिक्र है, इन्हें इतराज नहीं हुआ। ये बात कोई ऐसी नहीं है कि जिसे जो मालूम ना हो तारीख में, सबको मालूम है।
ये बात मालूम है, ये चीज मौजूद है, ये तो कहां से आ गया भाई, ये कैसे हो गया ये काम, ये इसलिए कि ज़ाहिर है मारूफ पर इकट्ठे हो गए, मारूफ पर इकट्ठे हो गए। पता है, सब जानते हैं, ये कोई नई बात पेश नहीं की जा रही है। बस बात ये है कि ये अवामी सतह पर नहीं की जाती, ये बात, ये अवामी सतह पर इस बात को होना चाहिए, सामने आनी चाहिए ये बात इस तरह से, ताकि लोगों के जहन खुले, एक दूसरे के साथ मामलात में आसानियां पैदा हो जाएं। यहाँ तो पता चलता है कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक आदमी काफिर और एक मुसलमान है, हालांकि सब मुसलमान है, सारे ऐसे ही हैं। तो मारूफ का हुक्म जब खुद अल्लाह ने मारूफ की कैद लगा दी है, मारूफ की कैद जब लगा दी है, तो जब इस पर अमल दरामद होता है तो फिर मामला ठीक हो जाते हैं। तो इसी एतबार से जब इस्लामी रियासत सही मानों में मुकम्मल तौर पर कायम होगी, तो ऐसा नहीं होगा कि आदमी सोचे कि साहब हम तो पता नहीं क्या बन जाएंगे, हमसे क्या काम कराया जाएगा। जो इस्लाम का मुतालबा वही आपसे होगा, और जो मारूफ है वही होगा, मुनकर का यानी किसी और इस एतबार से मामला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ये उलमा का है, इसका यानी इस पर उसूल मुरत्तब है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर ये मुरत्तब है ये उसूल। आपने फरमाया कि लोग इज्तिहाद करते हैं, अगर वो सही करेंगे, यानी जिन मामले में इसकी गुंजाइश, अब इस पर नहीं कि जो चीजें तय है उन पर करने चलेगा कोई, जो चीजें तय है उम्मत के अंदर कुरान और सुन्नत से बिल्कुल वाज़ेह है, जहां कोई मामला समझबूझ का है, फहम का है, अमल करने के तरीके के मामले में कोई बात हो रही है, माशरात की जरूरत पेश आ रही है, तो फरमाया है कि जब कोई इज्तिहाद करता है तो सही करता है तो 2 अजर मिलते हैं, 2 अजर मिलेगा। कोशिश की, उसके जितने तकाजे हैं, उसके जितने मामलात हैं, वो सब चीजें सामने रखते हुए बात होगी। एक जाहिल आदमी उठे और इज्तिहाद शुरू कर दे, ये बात नहीं हो रही है। यानी जब कोई इज्तिहाद की बात हो रही है तो जो मुजतहिद है, जो इज्तिहाद कर रहा है, उसकी बात हो रही है, ये मेरी और आपकी बात नहीं हो रही है ये इस मामले में। तो अब इस किसी की भी मुजतहिद की पैरवी करता है वो कला, जैसे हम ये बात है कि ये जो मकाते फिक्र है, मसालिक है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, दीगर और सारे जो कुछ है, तो इसी दर्जे के अंदर है। तो कहा कि अगर वो सही करते हैं तो 2 अजर मिलेगा, कोशिश की और सही नतीजे पे पहुंच गए, और अगर गलत करते हैं तो अकेला अजर मिलेगा, कोशिश की पहुंच नहीं सके, कोशिश तो की। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला क्या है, इंसान की कोशिश, उसका इखलास, उसकी अपना जो अमल है इस एतबार से, उसने कोशिश की, ये काम नहीं हो सका। अगर आप देखिए, आप रात में अंधेरे में हैं, पता नहीं चल रहा है, कोई सिमत का कोई रोशनी कोई इंतजाम नहीं, किसी ऐसी जगह पर हैं और आपको नमाज पढ़नी है, आप अंदाजे से किबले का तायुन करके नमाज पढ़ लेंगे अपने जहन में, अंदाजा भी क्या, पता ही नहीं चला, अंधेरा है, चारों तरफ गुप अंधेरा है। जब नमाज पढ़ के रोशनी का कोई इंतजाम है, जब पता चला दिन निकला, जैसे कोई और आ गया बताया या आपने तो मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ ली, इधर तक मिला, क्या नमाज नहीं होगी? होगी नमाज। उसने तो अपनी दानिश में काम पूरा किया है, उसने अपनी दानिश में अपने तौर पर, लेकिन नमाज नहीं छोड़ेगा यार, पता ही नहीं चलता किधर है, पता ही नहीं चलता कहां है, लिहाजा नमाज कैसे पढ़ेंगे, तब किबला नहीं होगा तो नमाज कैसे पढ़ेंगे। बाद लोगों ने ये भी जिहालत इख्तियार की है, पता ही नहीं है, लिहाजा छोड़ दो नमाज। नमाज की शराइत में से एक शर्त है, अगर पूरी कर सको, नहीं कर सकते तो ठीक है, जैसा बता दिया कि अंदाजे से कायम करो। यानी बहुत सारे मसाइल के अंदर इसी किस्म की चीजें आती हैं, लेकिन जब आम हालात होते हैं उस वक्त हम सख्ती करते हैं, उस वक्त हम बिल्कुल एकदम सख्त हो जाते हैं, नहीं ऐसा कैसे, ये बात यूं नहीं और ये बात ऐसे नहीं। तो बहरहाल मारूफ की बात है, तबलीग की बात के लिए भी लोगों को समझ लेना चाहिए, ये मामला भी इसी एतबार से। जब हुक्म देने के मामले में, जब निफास के मामले में मारूफ की कैद है, तो फिर अगर तबलीग करनी है तो उसके अंदर क्यों कैद नहीं? फिर तो हम कहेंगे नहीं, हम तो नहीं ऐसा करके छोड़ेंगे, बिल्कुल ये काम दुरुस्त नहीं है। ये काम जो है, तो मारूफ का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया और बताया कि इस तरीके से काम करना है। ये काम होगा तो इंशाल्लाह लोग दीन की तरफ आएंगे, आसानी महसूस करेंगे। दीन को अल्लाह ताला ने आसान रखा है, दीन को अल्लाह ने मुश्किल नहीं बनाया है। दीन को, ये आदमी का मसला ये होता है कि जब अपनी फितरत के खिलाफ जा रहा होता है, जब लगता है, या फिर वो उसके अंदर खुद तशद्दुद इख्तियार करता है, खुद करता है काम, ये तभी मामला होता है। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन को इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक बनाया,
और जहां जहां जो जो उसकी जरूरियात हैं, मसाइल हैं, उन सब के लिए उसे रिलीफ दिया है, हर जगह उसे सहूलतें दी है। नहीं कर सकते, मसला है, बीमारी है, दस्तयाब नहीं है पानी, तयम्मुम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो आप। यानी बिल्कुल वजू के कायम मुकाम, गुस्ल के कायम मुकाम उसी तरह जैसे वो था वैसे ही है। अल्लाह ने दी रुखसत। सारे लोग मुत्तफिक हैं इस बात पर, सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं। और ऐसी 10 चीजें आपके सामने आएंगी। तो गर्ज ये कि आदमी अगर इस मामले में तशद्दुद इख्तियार करता है तो नुकसान खुद उठाता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे होगा। ठीक है, जब अल्लाह के रसूल ने बताया है, किया है, जाहिर सी बात है करने की बात है। अब इसी के अंदर और भी 10 मिसालें, वजू करके मोजे पहने, सबका इत्तेफाक है कि इन पर अगर वजू करके पहने हैं तो इन पर मसा किया जा सकता है। इख्तिलाफ कहां पर होता है? कैसे मोजे, ये इख्तिलाफ पैदा होता है। यानी इख्तिलाफ कहां पैदा होता है? वो कहते हैं जी जैसे भी हो, वो कहते हैं नहीं ऐसे होने चाहिए कि पहन के आप इतने मील पैदल चल रहे फटे नहीं। यानी मुख्तलिफ लोग, अब ये अपने तौर पर मामलात हैं, अब जिसका जो समझ में आता है। लेकिन अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहूलत दी, बताइए कहाँ ये हो सकता है? मामला अपनी जगह मौजूद है। तो गर्ज ये कि ऐसे हमारे सामने बहुत सी बातें आती हैं। तो मारूफ का मामला बुनियादी तौर पर क्या है कि जो इस्लाम के बड़े बड़े वाज़े उसूल, पूरी शरीयत, ये मारूफ है। हम तंग गलियों के अंदर निकल गए, शाहराहों को छोड़कर तंग गलियों के अंदर निकल गए। जो असल है उसकी बात है ये। आप बताइए, आप सोचिए, सबसे बड़ा मुनकिर की तो बात ही नहीं की अभी हमने, इनकार से है। इससे क्या है? ये मुनकिर इनकार से, इनकार करती है तबीयत। यानी वो इस फितरत के हवाले से जो बात मारूफ के लिए थी वो इस तरफ आ जाए, तो जिससे तबीयत इबा करती है, यानी उससे इंसान जो है अपने आप को, जिसे कहते हैं रिलैक्स, यानी आदमी अपने आप उसके मुताबिक नहीं समझता, तबीयत इबा करती है। यानी ये लफ्ज भी मुश्किल लफ्ज है, यानी अंदर से ये एक वाकया है, इंसान के लिए एक हकीकत है। ये इंसान जिंदगी को बदी के अंदर डूब के बसर नहीं कर सकता। जरा सी देर की बदी आती है, फिर उसके बाद पछतावा होता है, फिर उसके बाद जो है वो जो थोड़ी देर की सनसनी खेजी है, वो जरा देर का मामला है। ये तबीयत जो उसकी है वो नेकी के साथ ही ताल्लुक रखती है। तो इनकार यानी ये क्या है? जिससे इनकार करता है। तो इसमें तो इस फितरत और इस्लाम दीन फितरत है। लिहाजा वो चीजें जिनसे इनकार करने का मामला, जिनको मना किया गया, जिनके से इस्लाम इनकार करता है, वाज़ेह है। झूठ बोलना मना है, हराम है। जैसे सुअर खाना हराम है, झूठ बोलना भी हराम है। सुअर खाने के हराम को आदमी पता नहीं क्या समझता है, और झूठ बोलने को आदमी कुछ भी नहीं समझता है। यानी मामला दोनों हराम है, दोनों अपनी जगह पर हराम है। शिर्क करना, झूठी कसम खाना, दोनों को अल्लाह के रसूल ने एक साथ बयान किया। शहादत ज़ूर बार बार कहा, कबीरा गुनाहों के हवाले से शिर्क करने के साथ ये बात बयान की। झूठी गवाही देना, पता चलता है इसकी खातिर उसकी खातिर सारा निज़ाम अदालत ही झूठी गवाहियों पे चल रहा है। और वैसे भी लोग, सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है, सही गवाही देना, सही बात बताना, नहीं बात ऐसे नहीं ऐसे, कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई वजह, इसकी खातिर उसकी खातिर। अर्ज ये कि जिनसे तबीयत इबा करती है, मिजाज, तो इस्लाम उसूल में मुकर्रर करता है ये। तो इस मामले में अब हम क्या कहेंगे? उधर क्या चीज आ जाएगी? मारूफ में फर्ज आ जाएगा। इधर मुनकिर में सबसे पहले क्या चीज आ जाएगी? हराम आ जाएगा। हराम मुतय्यन है, फर्ज मुतय्यन है। किसी को हक नहीं दिया इस्लाम ने कि फर्ज या, और इसमें हलाल, हराम के मुकाबले हलाल का लफ्ज आता है, हलाल हराम में और फर्ज में और हराम में कोई जो है तब्दीली कर सके, कोई नहीं कर सकता अल्लाह ताला की तरफ से। तो जो चीजें हराम है वो सबसे पहले इसके अंदर आती हैं। लेकिन लोग हराम के अंदर मुब्तला होते हैं और समझ रहे होते हैं कि शायद ये मामला जो है कोई इतना मसला नहीं है। यानी जो बेहयाई, जो फहाशी, जो मुनकरात, जो सूद, जो सारे वो तरीके जो कि जुल्म पर मबनी है, जिनसे मना किया गया है, वो सारे के सारे। तो सबसे बड़ा मुनकिर, अगर इसे एक लफ्ज में, एक जुमले में कहें तो क्या होगा?
आज हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात करते हैं और इसके लिए आवाज और बुलंद करना, दावत देने वाला, यानी दावत देने वाले अमल को बहरहाल ये कहते हैं, तो इब्तिदाई दर्जा कह लीजिए, इब्तिदाई दर्जा। वरना असलन तो मामला क्या होगा कि वो कुव्वते नाफजा हासिल की जाए कि मारूफ का हुक्म देने की सलाहियत हासिल हो जाए, मुनकर से रोकने की सलाहियत हासिल हो जाए, बुराई को दबाने की, रोकने की ताकत हासिल हो जाए और नेकी को फैलाने की ताकत हासिल हो जाए। एक मुसलमान नेकी से मोहब्बत करता, नेकी करता और नेकी का पुष्टिबान है, नेकी को आगे बढ़ाना चाहता है, बदी से नफरत करता है, बदी से मुजतनिब रहता है और बदी को रोकता है, ये उसका काम है। इसी के लिए सब जिहाद है, इसी के लिए सारे मामलात हैं। सारे मामलात नेकी और बदी के दो मामलात बिल्कुल है, नेकी अलग है, बदी अलग है। नेकी वाज़े, बदी वाज़े। तो इस एतबार से मुनकर का मारूफ का इस्तेमाल किया अल्लाह ताला। तो सबसे बड़ा मुनकर इस वक्त ये है कि अल्लाह के रसूल की शरीयत पामाल मगलूब है, इससे बड़ा मुनकर कोई नहीं है। और इसी तरह सबसे बड़ा मारूफ क्या है जिसके लिए काम करना चाहिए कि अल्लाह के दीन की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के निफाज का काम, इससे बड़ा मारूफ कोई नहीं है। इसलिए कि सब इसके अंदर आएगा, सब इसके अंदर आएगा, सब दीन के अंदर आएगा, सब शरीयत के अंदर आएगा और यही काम है, बुनियादी काम, जिम्मेदारी। तो दुनिया से देखिए, जब ये निजाम कायम होगा तो जुल्म खुद मिटेगा। इसलिए कि इस्लाम क्या है? निजाम अदल है। इस्लाम निजाम अदल है। जब अदल होता है तो अमन होता है, खुशहाली होती, सब कुछ होता है अल्लाह ताला के वादे। और जब इसके बरखिलाफ होता है, यानी अदल, इस्लाम नहीं है तो अदल नहीं है, अदल नहीं है तो जुल्म है, जुल्म का निजाम। तो जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़े होना, यानी ये सबसे बड़ी नेकी का काम हो जाएगा। इस एतबार से कि ये मेरा मतलब कतन ये नहीं है कि आदमी कोई और उन्वान दे के इधर चला जाए। असल अगर कोई वाकयातन मुसलमान का मामला तो यही होना चाहिए, अगर वो वाकयातन जुल्म के खिलाफ है तो उसे अदल के निफाज का काम करना चाहिए और वो अदल का निफाज इस्लाम के निफाज के जरिए मुमकिन है, इसके सिवा और कहीं नहीं। तो इस एतबार से जनाब अली, मारूफ की जब बात आएगी, मारूफ की बात आएगी तो मारूफ में ये सब चीजें भी आएंगी, जहां जो चीजें जिनको आप अमूमी तौर पर दावत देंगे, हुक्म देंगे, कहेंगे। और फिर जब असल मारूफ की बात आएगी तो क्या, इस निजाम को कायम करने की जिद्दोजहद, इसकी तरफ बुलाना, इसकी तरफ दावत देना, अगर ये काम नहीं है तो मारूफ की मीम भी नहीं है। फिर आदमी मारूफ को समझे ही नहीं, असल मारूफ से अगर वो गाफिल है, अगर वो इससे आगाह नहीं है, अगर वो इसको जरूरी नहीं समझता कि इस दीन को, इस शरीयत को गालिब होना चाहिए और इसके लिए उसे कोशिश करनी चाहिए, उसे वो कुव्वत नाफजा यानी इस्लामी हुकूमत की शक्ल में वो निजाम आ जाए कि मारूफ का हुक्म दिया जा सके और मुनकिर से मना किया जा सके, रोका जा सके। अगर वो इसे नहीं समझता तो फिर उसने अभी नेकी को और बिर को और मारूफ को और मुनकिर को उस तरह नहीं समझा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझने व इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।